सोचो विचारो तुम कहाँ हो और समय की गति है कहाँ। वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आएंगे यहाँ। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की 59वीं कड़ी में। भविष्यत खंड है, एक सुखद भविष्य की कामना करते हुए उसके लिए प्रेरणा का अध्याय है ये। भविष्य कैसा होगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यह तो नियत है कि बहुत बदला हुआ समय होगा और उस बदलाव के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, सक्षम बनाना होगा। तो फिर चाहे ये वो भविष्य था जिसकी गुप्त जी कामना कर रहे थे या फिर वो भविष्य हो जो हमारे भी अभी सामने नहीं आया है, दोनों ही सूरतों में हमें अपने आप को तैयार तो करना है आगे आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ। वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आएंगे यहाँ। ज्यों ज्यों करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे। यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। आगाह कर रहे हैं भारतीयों को गुप्त जी की समय बदल रहा है। विचार करो, क्या तुम्हारी गति समय की गति के समानांतर है। वास्तव में तुम्हें तो समय के भी आगे चलना होगा कि अतीत के गड्ढों को भर सको। अपने आप कुछ नहीं होगा, पुरुषार्थ करना होगा। पुराना समय खुद ब खुद लौट कर आने से रहा, किंतु पुराने समय की गरिमा को तो फिर से लौटा सकते हैं हम। विश्व में भारत का जो स्थान था कभी, उसे फिर से हम वहीं स्थापित तो कर सकते हैं हम। ज्यों ज्यों करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे, और यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। तो इस दौड़ में हमें सबके साथ सही समय पर आरंभ करना है, निकलना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और टाइम तो बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी गति को, अपनी नीति को, अपनी कार्यकुशलता, अपनी क्षमता को हमें इतना बढ़ाना होगा कि सब गैप्स को, सब कमियों को, उनकी भरपाई हम कर सकें, जिससे कि जब फिनिशिंग लाइन पे पहुँचें तो हम उस दौड़ में विजयी बनकर उभरें। ज़रा सी भी देर बहुत भारी पड़ सकती है हमें। आज पिछड़ गए यदि हम तो सदा पीछे ही रहेंगे और वे हमें रौंद कर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हम उस गड्ढे को, उस खाई को, उस दूरी को कभी भी तय नहीं कर पाएंगे। करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम ही। दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम ही। बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं ही तुम कहो। अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। करके उपेक्षा निज समय की छोड़ बैठे हो तुम ही। दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम ही। समय की जो बेकदरी, जो उपेक्षा हुई है हमसे, उसका बहुत दुष्परिणाम भी सहा है हमने और हमारे देश ने। और बात केवल समय की नहीं है, हमारे दुष्कर्मों का बोझ भी कम नहीं था। अपने भाग्य को अपने ही हाथों से फोड़ लिया था हमने और दोष मढ़ रहे थे विधाता के सिर। बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं ही तुम कहो। अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। उठो और संवारो अपने बिगड़े कर्मों को, फूटे भाग्य को। कद्र करो समय की, लाज रख लो अपने पूर्वजों की। लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में। हो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में। होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में।
लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में, हो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। सबसे बड़ा कर्तव्य इस समय तुम्हारा देश के उत्थान के सिवाय और कुछ नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, स्वयं से, परिवार से, मित्र बंधु पड़ोसी से, सबसे ऊपर। कर्तव्य एक या दो के नहीं हैं, हम सब के हैं। एक मैदान है, एक अखाड़ा है कर्तव्य का, जिसमें हम सबको बद्ध परिकर होकर, यानी उद्यत होकर, तत्पर होकर, कमर कसकर कूदना है और अपना अपना सहयोग देना है। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मंझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। भारत की नाव को मझधार में ले आए हैं हम, पीछे लौट नहीं सकते, आगे मार्ग कठिन है, तूफान के आसार हैं, लेकिन हर हाल में अपनी इस नैया को डूबने से बचाना है। स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की मंजिल तक ले जाना है। सबको एक साथ मिलकर सही दिशा में चलना होगा, और ऐसा तभी संभव है जब कर्म की पतवार हमारे साथ होगी और चलेंगे सैकड़ों हजारों हाथ एक साथ, एक ही लय में। भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। बनकर रहो फिर कर्म योगी, वीर बड़ भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। अपने उद्गम को मत भूलो, कहाँ से आए हो, कौन हो, किसकी संतान हो, कुछ ध्यान है या नहीं। तुम मनु की, यानी विश्व के प्रथम पुरुष और घोर तपस्वी मनु की संतान हो, जो सबसे पहले विधिवेत्ता भी माने जाते हैं, स्वयंभू मनु। और उनके काल के ऋषि यानी ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य और वशिष्ठ, इन सब ने ही मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न, श्रम साध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया था। तो याद करो अपना उद्भव, दिखा दो विश्व को अपने भीतर की शक्तियाँ। सोई पड़ी हैं जो, उन्हें जगाओ और सशक्त बनाओ, अपनी व देश की छवि को चमकाओ। और इस कार्य को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। भारत की छवि भारतीय ही सुधार सकता है, कोई विदेशी नहीं। बनकर अहो फिर कर्म योगी, वीर बड़ भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। फिर एक बार कर्म योगी बनना होगा तुम्हें, गीता का संदेश दोहराना होगा। कर्मयोग का पालन सबसे बड़ी वीरता है और परमार्थ सबसे बड़ी सेवा। तो फिर स्वार्थ को, तुच्छ मोह माया को, लालच, मिथ्याभिमान, बनावटीपन को पीछे छोड़कर, त्याग कर उसको देश का मान बढ़ाना होगा। तभी हम अपने हत भाग को बड़भाग में बदल सकते हैं। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हित कर कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो, रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हित कर कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। कर्तव्य पथ पर बहुत चुनौतियाँ आएंगी, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, तुम्हें निराश करेंगी, लेकिन इस नैराश्य को पनपने मत देना, थक कर बैठ मत जाना। मेहनत करते रहना निरंतर, देर से सही किंतु तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। एक दूसरे के साथ से, सहयोग से देश हित के कार्यों में लगे रहना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो,
रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। धर्म के पालन में सदा तत्पर रहो और सत्कर्मों की ओर बढ़ो। भोगना है तो धर्म को, सत्य को, सुख संपत्ति को भोगो। योगी होना है तो केवल कर्म से। कर्म योग का मार्ग भक्ति मार्ग से भी ऊपर माना गया है। रोगों को, विकारों को अपने भीतर पनपने मत दो। रोग तो केवल एक ही अच्छा होता है, वो होता है प्रेम रूपी, यानी प्रेम का रोग। परस्पर प्रेम भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का भाव, देश के प्रति समर्पित रहने का निश्चय। पुरुषत्व दिखलाओ, पुरुष हो बुद्धि बल से काम लो, तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो। जब तक के भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। पुरुषत्व दिखलाओ, पुरुष हो बुद्धि बल से काम लो, तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो। अब पुरुष हो तो अपने पुरुषत्व का परिचय तो दो। कैसे जानेगा विश्व तुम्हारे बुद्धि बल को, तुम्हारे बाहुबल को, तुम्हारी नीति निपुणता को। तुम्हें थक कर विश्राम करने का अधिकार ही नहीं है तब तक, जब तक तुम सिद्ध कर नहीं देते अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को, निभाते नहीं जब तक अपने भारतीय होने के दायित्वों को। जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। और ये तुम्हें अथक निरंतर तब तक करना होगा जब तक भारत अपने विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन नहीं हो जाता। तब तक जब तक ज्ञान विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी नहीं हो जाता। तब तक जब तक हर भारतवासी निर्भीक, निडर, स्वाभिमानी नहीं हो जाता। जब तक भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हो जाता। और स्वाधीनता तो एक पड़ाव मात्र है। उस स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए इस अनुष्ठान को सजाए रखना होगा। इस पुरुषार्थ व स्वावलंबन के यज्ञ को जलाए रखना होगा। अपने कर्मों की आहुति देकर, अपने आलस्य और अकर्मण्यता की बलि चढ़ाकर। निज धर्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो। दुख दाह आदि व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। ऊपर के नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं। सत्कर्म में रत देख तुमको जो सहायक हो नहीं। निज धर्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो। दुख दाह आदि व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। पहले स्वधर्म को समझो, जानो अपने कर्तव्य को और फिर उसे पालो। मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को तभी प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग सब तभी समाप्त हो सकते हैं जब तुम अपने सत्य धर्म पर, कर्म योग पर, देश प्रेम पर अड़े रहोगे। ऊपर के नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं। सत्कर्म करते देख तुमको जो सहायक हो नहीं। सुर यानी देवता। तो जब किसी भी काम में तुम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, मन मस्तिष्क आत्मा से लीन हो जाते हो, रत हो जाते हो, तो देवता भी झुक जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं वरदान देने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए। चारों ओर से सद्भावना बरसती है, प्रेम बरसता है। और अगर संगीत की बात करें तो जैसे संगीत में किसी राग की प्रस्तुति की सुंदरता उसके सुरों के तालमेल में होती है। एक भी सुर यदि सहयोग न दे या गलत लग जाए तो बेसुरा सुनाई देता है। उसी प्रकार अपने कर्म में रत मनुष्य को देख भला कौन हाथ बटाने नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी राग जब अपने वास्तविक मूल रूप में, शुद्ध स्वरूप में होता है तो सारे सुर, सारी श्रुतियाँ प्रस्तुति में सहायक
हो जाती हैं। ऐसे ही अपने कर्म में रत मनुष्य को देख, उसके आसपास की हर शक्ति उसके कार्य में हाथ बटाने आ जाती है। प्रकृति भी उसके साथ जुट जाती है। उसकी तल्लीनता एक संगीत की सुंदर स्वर लहरी के समान हो जाती है, जो किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से, कुशलता से, सौम्य भाव से एक श्रेष्ठ कृति में परिवर्तित कर देती है। उसका कर्म ही उसका केंद्र बिंदु होता है जब, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब स्वयं उसके पास दौड़े चले आते हैं। देखो तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, करते रहे जो लोक का हित उच्च आत्मोसर्ग से। है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें, अरे संतान हो क्या तुम उन्हीं की, राम राम हरे हरे। देखो तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, करते रहे जो लोक का हित उच्च आत्मोत्सर्ग से। तुम सदा दृष्टि में हो अपने पूर्वजों की, छुप नहीं सकते। तुम्हारा एक एक कृत्य उनकी नज़र में है। वो जिन्होंने इस लोक का, भारतवर्ष का हित ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य निभाकर किया है, बड़े से बड़ा त्याग, पुरुषार्थ और बुद्धि बल देकर किया है, उनके उस आत्मोत्सर्ग को हम सब भली भांति जानते हैं। है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें, अरे संतान हो क्या तुम उन्हीं की, राम राम हरे हरे। तो अपने देश की दुर्दशा को वो देख रहे हैं वहीं से, स्वर्ग से। तुम्हारे गिरते स्तर को भी देखा है उन्होंने, तुम्हें दास्ता स्वीकारते पतित होते देखा है उन्होंने, स्वदेश के प्रति विश्वासघात करते देखा है उन्होंने। सोचो कितनी शर्मिंदगी उठाई होगी उन्होंने। तुम उन्हीं की संतान हो, इस सत्य को स्वीकारना उनके लिए कितना कठिन हुआ होगा। अब तो विदा कर दुर्गुणों को, सद्गुणों को स्थान दो, खोया समय यूं ही बहुत, अब तो उसे सम्मान दो। चिरकाल तिमिरावृत रहे, आलोक का भी स्वाद लो, हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो। अब तो विदा कर दुर्गुणों को, सद्गुणों को स्थान दो, खोया समय यूं ही बहुत, अब तो उसे सम्मान दो। रातों रात परिवर्तन संभव नहीं है, थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपने दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को उनके स्थान पर स्थापित करना है। समय की कीमत समझनी है, समय को सम्मान देना है और एक भी पल गंवाए बिना जुट जाना है देश हित कार्यों में। चिरकाल तिमिरावृत रहे, आलोक का भी स्वाद लो, हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो। बहुत समय तक अंधकार से ढके रहे हो तुम, शायद इसीलिए प्रकाश सहन नहीं हो रहा है तुम्हें, आदत नहीं है उसकी। आदत डालो इस प्रकाश की, इस आलोक की, स्वाद चखो कुछ नवीनीकरण का, इस नई सुबह का। औद्योगिक क्रांति लौटने वाली नहीं है, इसी बहाव में तुम्हें भी बहना होगा। सब दाव पैंच इस खेल के सीख कर उनमें माहिर होना होगा। अपने आप को एक योग्य संतान सिद्ध कर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उस दैवीय आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारी काया पलट कर देगी, देखना। ये पितृ ऋण है जो हर भारतीय को चुकाना ही होगा। जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य रूपी और कोई जंतु है, अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तंतु हैं। जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त है। अपनी पहचान को फिर से
स्थापित करना होगा तुम्हें विश्व भर के सामने, क्योंकि सदियों की गुलामी ने तुम्हारी पहचान को धूमिल कर दिया है। भूल चुका है विश्व एक भारतीय की वास्तविकता को। वो नहीं जानते कि तुम जिंदा हो, अब भी कुछ शक्ति बाकी है तुम्हें। वो नहीं जानते कि उन्हीं पूर्वजों का रक्त बह रहा है तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारी नाड़ियों में, जिनका कभी विश्व ने लोहा माना था। ऐसा नहीं कि मनुष्य रूपी और कोई जंतु है, अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तंतु हैं। हमें यूं जानवरों की तरह दुत्कारा जाता है, हमारे स्वाभिमान को यूं ठेस पहुंचाई जाती है, मानो हम मनुष्य न होकर कोई और जीव जंतु हो। हमारा भी दिल है, दिमाग है, हम भी कुछ अपनी सोच रखते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी कुछ ज्ञान के तंतु हैं, सिद्ध करना होगा हमें। कुछ रामानुजन की, कुछ आर्यभट्ट की, कुछ चरक सुश्रुत पतंजलि की, कुछ वशिष्ठ वाल्मीकि विश्वामित्र की विरासत अब भी है हमारे साथ। दिखाना होगा विश्व को। अब भी संभल जाए कहीं हम, सुलभ हैं सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। यूनान मिश्रादिक मिटे हैं किंतु हम अब भी बने, यद्यपि हमारे मेटने को ठाठ कितने ही ठने। अब भी संभल जाएं कहीं हम, सुलभ हैं सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। समय रहते संभलना है हमें, अभी सब साजो सामान सजा हुआ है, सुलभ है। हम क्या सीख लेते हैं अपने अतीत से, अपने पूर्वजों से। हमारा बनना बिगड़ना सब हमारे ही हाथ है। अपनी समझ बूझ का, अपने शरीर की, अपने मस्तिष्क की शक्ति का, क्षमता का प्रयोग सही दिशा में करने का यही समय है। कल भी था और आज भी हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य हमारे ही हाथ है। यूनान मिश्रादिक मिटे हैं किंतु हम अब भी बने, यद्यपि हमारे मेटने को ठाठ कितने ही ठने। विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताएं, यूनान मिस्र आदि जैसे मिट गए, हमें उस दिशा में नहीं जाना है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली और सबसे उत्कृष्ट उन्नत सभ्यता रही है और उसको उसके गौरवशाली स्थान पर बनाए रखना है हमें। चाहे कितने भी ठाठ सजा ले दुनिया, चाहे कितने भी यत्न कर ले हमें मिटाने के, हम मिटने वाले नहीं हैं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हे आर्य संतानों उठो, अवसर निकल जाए नहीं, देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पाए नहीं। जग जान लेकिन आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं, वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। हे आर्य संतानों उठो, अवसर निकल जाए नहीं, देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पाए नहीं। आर्यों की संतान हो तुम, आर्यावर्त का यानी भारत का भविष्य हो तुम। उठ जाओ और संभालो अपने राष्ट्र को, कहीं ये सुअवसर हाथ से न निकल जाए। तुम्हें अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बूढ़ों की बात की इज्जत रखनी होगी, बिगड़ने नहीं देनी है जो बात उन्होंने बना के रखी थी। ये विरासत एक ऐसी मशाल है जो वो तुम्हें थमा गए हैं, जिसके प्रकाश से तुम्हें अपना कर्म पथ प्रकाशित करना है और फिर इसे सौंपना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जग जान ले कि न आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं, ये नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। तो आर्य कौन थे, कैसे थे तुम्हारे पूर्वज? तुम्हारे सिवाय कौन बता सकता है विश्व को? केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचान करानी है तुम्हें विश्व की आर्य जाति से, जिनके कर्म सदा उनके नाम के ही अनुरूप थे। तो आर्य शब्द का मूल अर्थ है आदर्श।
अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला, शुभ कर्मों का द्योतक है ये शब्द। तो उनके नाम का सत्य तुम्हें अपने सत्कर्मों से सिद्ध करना है। स्वयं भी बनकर विश्व के आदर्श, फिर बनाना है भारत को अखंड आर्यावर्त। सोचिए कैसे पहुंचना है उस लक्ष्य तक। आज भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कैसे योगदान दे सकते हैं हम सब अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी दिशा में, देश के हित, विचार कीजिए। तो चलिए आज इसी विचार के साथ लेते हैं एक विश्राम। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, हमेशा की तरह, लेकिन चलने से पहले आज के पढ़े हुए सभी पदों को एक बार दोहरा लेते हैं। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ, वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आएंगे यहाँ। यूं यूं करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे, यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम ही, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम ही। बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं ही तुम कहो, अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में, हो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। बनकर अहो फिर कर्म योगी वीर बड़भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हित कर कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धि बल से काम लो, तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो। जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। निज धर्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो। दुख दाह आदि व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। ऊपर के नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं, सत्कर्म में रत देख तुमको जो सहायक हो नहीं। देखो तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, करते रहे जो लोक का हित उच्च आत्मोसर्ग से। है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें, अरे संतान हो क्या तुम उन्हीं की, राम राम हरे हरे। अब तो विदा कर दुर्गुणों को, सद्गुणों को स्थान दो। खोया समय यूं ही बहुत, अब तो उसे सम्मान दो। चिरकाल तिमिरावृत रहे, आलोक का भी स्वाद लो। हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो। जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, रखते अभी तक नाड़ियों में
पूर्वजों का रक्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य रूपी और कोई जंतु है। अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तंतु हैं। अब भी संभल जाए कहीं हम, सुलभ है सब साज भी। बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। यूनान मिश्रादिक मिटे हैं किंतु हम अब भी बने। यद्यपि हमारे मेटने को ठाठ कितने होठने। हे आर्य संतानों उठो, अवसर निकल जावे नहीं। देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पावे नहीं। जग जान ले कि नार्य केवल नाम के ही आर्य है। ये नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। नमस्कार। जय भारत, जय भारती।